कल रक्षाबंधन है, इंसानियत का पर्व रक्षाबंधन। इसमें पर्व में हम बहनों से राखी बंधवा करके और उनकी रक्षा का वचन देते, वचन ही नहीं देते हैं, रक्षा करते भी। तो रक्षा बंधन को अच्छे ढंग से मनाना है और इस पर विचार करना है कि क्यों इस पर्व की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों है। पर्व की आवश्यकता हमारे जीवन में इसलिए है कि हमें किसी की रक्षा करना, बहनों की रक्षा करना जरूरी है, यानी औरत जात की रक्षा करना जरूरी है, उनका सम्मान करना जरूरी है। औरत जाति है तो हम हैं, उन्हीं से हमारा अस्तित्व है, इसलिए उनकी रक्षा करना जरूरी है। तो अब ये सिर्फ मुझे लगता है कि रक्षाबंधन सिर्फ अब एक नाम का पर्व रह गया, सिर्फ और सिर्फ नाम का। औरत जाति पर जितना अत्याचार हो रहा है उतना मुझे लग रहा है कि पशु पक्षी पर भी नहीं होता। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ऐसा पर्व बनाया कि कम से कम इसी के बहाने औरत जाति की रक्षा हो। मैंने ये बात क्यों कही कि पशुओं से भी ज्यादा अत्याचार हो रहा है। किसी भी पुरुष जाति का भ्रूण हत्या नहीं होता है, पेट में नहीं मार दिया जाता है। किसी भी पशु को पेट में नहीं मार दिया जाता है, लेकिन बहनों को मार दिया जाता है। इससे बड़ा अत्याचार और क्या हो सकता है। दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, उसके लिए मार दिया जाता है, कुछ उसके सम्मान के साथ खेला जाता है, मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये सब चीजें न हो इसके लिए ये पर्व बना रक्षाबंधन। लेकिन आजकल उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है हम सभी भाई बहन है, हम सभी भारतीय भाई बहन है। तो इतने सारे अत्याचार किसके पर हो रहे हैं। सबसे अगर गाली देना हो तो औरतों को गाली देते हैं, पुरुष लोग को गालियों नहीं दिया जाता। गाली भी औरतें ही सुनती है। अगर किसी माँ का बेटा गलती करता है तो माँ को गरियाता है, बेटा को गाली देना चाहिए लेकिन उसकी माँ को गाली देता है, बाप को गाली देना चाहिए लेकिन उसकी माँ को देता है। गाना भी आजकल बन रहा है, भोजपुरी में एक से एक गाना बन रहा है, सब औरतों को लेकर के बन रहा है। क्या यही रक्षा कर रहे हैं पुरुष? क्या पुरुष जाति इसी तरह से औरतों की रक्षा कर रहे हैं? क्या इसीलिए राखी बनवा रहे हैं? क्या राखी बनवा के यही फर्ज निभा रहे हैं? ये सोचने की बात है। सिर्फ राखी बनवा लेना ये धर्म नहीं है। बिना राखी बनवाए भी धर्म निभाया जा सकता है, अपने बहनों की रक्षा करके, अपने स्त्री जाति की रक्षा करके। मैं अपने स्कूल के सभी छात्र से, लड़कों से कहना चाहता हूँ कि अपने माँ बहनों की इज्जत करना शुरू करो। राखी बनवाते समय ये प्रण लो राखी बनवाते समय कि आज से अगर हमारी माँ बहनों को ऊपर कोई गंदा गाना गाएगा या फिर कोई बजाएगा तो उसको हम कड़ा सबक सिखाएंगे, क्योंकि इनके सम्मान से हमारा सम्मान है। माँ बहनों के सम्मान से ही हमारा सम्मान जुड़ा हुआ है, हमारी इज्जत जुड़ी हुई है। और जब हम पुरुष ही इज्जत नीलाम करें अपने माँ बहनों का, माँ बहन एक कर दे। एक दिन बताया था कि कोचिंग है अपने स्कूल के सामने और वहाँ पर लड़के 10 क्लास में पढ़ने वाले लड़के सब इकट्ठे थे और एक दूसरे की माँ बहन का एक कर रहे हैं। जब पढ़ने वालों की स्थिति ऐसी हो जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में किसी की इज्जत नहीं बचेगी। इज्जत खतरे में तो पड़ा हुआ है और पूरा बचेगा ही नहीं, कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए इस रक्षाबंधन के पर्व पर हमें संकल्प लेना है, प्रतिज्ञा करनी है कि हम ना गलत वर्ड बोलेंगे और ना सुनेंगे, ना बर्दाश्त करेंगे। माँ बहनों के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना करने देंगे। अगर कोई करता है तो उसको डांटेंगे, उसको समझाएंगे, उसको रोकेंगे, उसका विरोध करेंगे। यही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा अपने बहनों को देने का। रुपया पैसा तो बाद की बात है, बहन तुमसे रुपया पैसा को उम्मीद नहीं करती है। अगर रुपया पैसा का तुमसे उम्मीद करती तो बाप के हिस्से में जाकर मांगती कि तुम इतना जमीन लिया है मुझे भी दे, मैं भी उन्हीं का औलाद हूँ और मुझे भी इतना जमीन दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कितना त्याग करती है बहन अपने भाई के लिए, पूरा धन संपत्ति छोड़ के वो दूसरे के घर चली जाती और भाई लोग रह जाते हैं माँ बाप की संपत्ति पर, तो माँ बाप को अलग कर देते हैं। जालो तुम लोग अलगे रहो, हमने के तर लोग संपत्ति बांट लेता है। तो बहन छोड़ के चली जाती है, माँ बाप अलग हो जाते हैं
और भाई भाई आपस में संपत्ति के लिए कटते मरते, एक दूसरे के फूटी आंख नहीं बांटते। यही परम प्रेम है, यही संस्कार है, यही ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं, ये स्वार्थ है, ये अत्याचार है, ये अज्ञान है। इसको समझना पड़ेगा और अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी बहन का तो खूब इज्जत करते हैं, लेकिन दूसरे की बहन की इज्जत उतारते उनको थोड़ा भी देरी नहीं लगता। दूसरे की बहन को गाली देना, कमेंट करना, छेड़ना उनको लगता है जैसे कि उनका बपौती अधिकार है। तो ऐसे टाइप के टपोरी छाप को मैं कहना चाहता हूँ कि सुधर जाए, नहीं तो वही कहीं के नहीं रहेंगे, समाज उनको कहीं का नहीं छोड़ेगा, बर्बाद कर देगा उनको समाज, जो भी टपोरी टाइप के इस तरह की सोच रखने वाले हैं। इसलिए एक लक्ष्य बनाओ, एक अच्छा लक्ष्य बनाओ और 24 घंटा उसके खाने पीने सोने जरूरी चीजों के अलावे एक लक्ष्य बनाओ और 24 घंटा उस पर काम करो। एक अच्छा लक्ष्य होना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा लक्ष्य है कि जो हमारी सेवा करता है, जन्म देती है, जो हमारी सेवा करती है, पूरे परिवार को सही ढंग से पालन पोषण का अधिकार माता पर है, माँ पर है। बिना स्त्री का कोई भी पुरुष अपने बच्चों को नहीं पाल सकता। पुरुष में उतनी औकात ही नहीं। लेकिन जब अपमान करने की बारी आती है तो अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ बना लेता है। श्रेष्ठ बनना है तो अपमान छोड़ दो, मान सम्मान शुरू करो, तो अब जाके कहीं श्रेष्ठ बन पाओगे। और आए दिन स्कूलों में भी अब इस तरह की घटनाएं बढ़ गई। बच्चे ऑर्केस्ट्रा सुन के बिगड़ रहे हैं। स्कूल एक परिवार है और इस परिवार के सभी सदस्य भाई बहन है। किसी भी स्कूल की मैं बात करूं तो वो एक परिवार है जिसके सभी सदस्य भाई बहन। तो मैं तुमको एक एक्टिविटीज कराना चाहता हूँ। रक्षाबंधन तो कल है, लेकिन कल छुट्टी है तो आज ही एक्टिविटीज कराना चाहता हूँ। खड़े हो जाएं सभी। जितनी भी छात्राएं हैं, एक सिस्टम से लाइन से इधर से बच्चे निकल कर इनका घेरा बनाए और छात्राएं बीच में आए। 2 मिनट के अंदर ऐसा हो जाना है। आप लोग मदद कीजिए, सभी शिक्षक मदद करें, इन लोग को बीच में लाया जाए और डांस होगा नहीं।